हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे कि मैं एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एमटीएस का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम पवन यादव है और मैंने एसएससी एमटीएस से एज एमटीएस सेलेक्टेड हूं मैं दिल्ली में, और मुझे एएसआई डिपार्टमेंट मिला है। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और जितना मुझे पता चला है एमटीएस की वर्क प्रोफाइल के बारे में, मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपने शायद ये चीज़ नोटिस करी होगी कि अभी तक किसी भी वीडियो में एमटीएस की जॉब प्रोफाइल क्लियर नहीं हुई है कि आखिर एमटीएस क्या करते हैं, उन्हें कौन कौन से काम करने होते हैं। क्योंकि एक्चुअली एमटीएस की जो जॉब प्रोफाइल है वो क्लियर है ही नहीं। एमटीएस की फुल फॉर्म होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ। और जैसे एमटीएस एसएससी के अंडर एक एग्ज़ाम होता है जो एसएससी कंडक्ट कराती है, और फिर उस एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं एसएससी के अंडर, उसी डिपार्टमेंट्स में एज एमटीएस ज्वाइनिंग होती है। और एसएससी के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, और हर डिपार्टमेंट में एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल एकदम डिफरेंट है। ऐसा कोई फिक्स काम नहीं है, कोई स्पेसिफिक काम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि एमटीएस ये काम करते हैं तो सारे एमटीएस ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है। एमटीएस को अलग अलग तरह के काम मिलते हैं। मैं एकदम बेसिक से आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले एसएससी के अंडर बहुत सारे, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताता हूँ एक्चुअली। तो जब मेरा रिजल्ट आया एसएससी एमटीएस का, रिजल्ट के कुछ ही देर बाद एक दूसरी पीडीएफ आई जिसमें मेरे नाम के साथ डिपार्टमेंट में आ गया कि मुझे ये डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा आप उसी में एज ए एमटीएस काम करेंगे। अब डिपार्टमेंट कैसे अलॉट होता है, तो इसके पीछे जहाँ तक मुझे पता है डिपार्टमेंट रैंडमली अलॉट होता है। इस पे नंबर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके नंबर, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं पर फिर भी उन्हें डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला, या कुछ के नंबर सही नहीं है फिर भी उन्हें बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स मिले हैं। सो डिपार्टमेंट मिलना हमारे हाथ में नहीं है, वो आपको रैंडमली अलॉट हो जाता है रिजल्ट आने की जस्ट बाद। इस बार तो ऐसा ही हुआ था कि रिजल्ट आने के जस्ट थोड़ी देर बाद एक पीडीएफ आई और उसमें डिपार्टमेंट भी अलॉट कर दिया गया। तो जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है फिर आप उसी के अंडर एज एमटीएस काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मैं आपको अपने डिपार्टमेंट के एमटीएस के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट का एक मेन ऑफिस है जिसे हम हेडक्वार्टर कहते हैं, यानी एएसआई का हेडक्वार्टर। तो सबसे पहले एएसआई का हेडक्वार्टर आता है, उसके बाद सब सर्कल ऑफिस आता है, और फिर सब सर्कल ऑफिस के अंदर बहुत सारी साइट्स आती हैं। साइट्स यानी मॉन्यूमेंट। तो कुछ बच्चों की पोस्टिंग एएसआई के हेडक्वार्टर में हो जाती है, कुछ की सब सर्कल ऑफिस में ही हो जाती है, और किसी किसी की साइट्स पर पोस्टिंग होती है। मेरी पोस्टिंग साइट पर हुई है, मुझे फिरोज शाह कोटला मिला है। तो मैं आपको साइट के बारे में और अच्छे से बता पाऊँगा। बाकी मेरे दोस्त हैं और भी ऑफिस में या हेडक्वार्टर में, तो मुझे उसके बारे में भी आइडिया है, मैं आपको वो बता सकता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं हेडक्वार्टर से। तो हेडक्वार्टर में एमटीएस का काम क्लर्क जैसा होता है। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे फाइल्स वगैरह तैयार करना, जो फाइल वर्क होता है कि कौन सी फाइल किस रूम से कौन से रूम में गई है या कौन से डिपार्टमेंट में गई है। एक्चुअली फाइल्स पर कुछ नंबर होते हैं स्पेसिफिक, तो वो आपको एक रजिस्टर में नोट करना होता है कि ये फाइल यहाँ से यहाँ गई। तो एक तो ये काम हो गया फाइल वाला वर्क। दूसरा, आपको रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी होती हैं, और हेडक्वार्टर में ये भी होता है कि आपको असिस्ट भी करना होता है। मतलब एक एमटीएस अपने सीनियर ऑफिसर के अंडर काम करता है, और फिर सीनियर ऑफिसर उससे जो बोलता है, जैसे भी उसे काम बताता है, वो उसको करना पड़ता है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है, उसे अपने सीनियर ऑफिसर के अंडर ही काम करना है। तो हेडक्वार्टर में इस तरह का काम होता है, मतलब क्लर्क वाला काम होता है। कंप्यूटर वगैरह पे आपको बिठाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करना, एक्सेल पे वर्क करना, शीट्स तैयार करना, ये सारी चीज़ें। और जो और सभी एमटीएस का पेमेंट वगैरह होता है वो सारी चीज़ें एमटीएस ही करते हैं। मतलब उनके फॉर्म भरना, पेंशन वगैरह वाले फॉर्म भरना, ये सारी चीज़ें एमटीएस का काम है। तो ये तो हो गया हेडक्वार्टर का। ऐसा ही सेम सब सर्कल ऑफिस का होता है। अब सब सर्कल ऑफिस में जितनी भी साइट्स हैं उन सब का एक ऑफिस होता है जिसे हम सब सर्कल ऑफिस कहते हैं। वहाँ साइट से जुड़े जितने भी काम हैं, फिर चाहे एमटीएस का कोई आईडी कार्ड बनना हो, कोई सीजीएचएस कार्ड बनना हो,
या उनके पेमेंट में कोई इशू आ रहा है, उनका पेमेंट होना है, सैलरी, बाकी रिपोर्ट्स तैयार करना, कौन से मॉन्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें सब सर्कल ऑफिस में होती हैं। तो सब सर्कल ऑफिस और हेडक्वार्टर का काम लगभग सेम होता है और ये सारे काम MTS ही करते हैं। एक्चुअली हमारे इस ASI डिपार्टमेंट में शायद 90% MTS ही हैं, बाकी कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, बाकी सारे MTS ही हैं। तो जितने भी काम ये इस तरह के होते हैं वो सारे MTS करते हैं। कंप्यूटर पे काम, रिपोर्ट्स बनाना, फाइल्स का काम, सारी चीज़ें MTS करता है। अब मैं आपको बताता हूँ साइट्स के बारे में। तो देखो, साइट में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग काम होते हैं MTS के। जैसे सबसे पहले तो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो हमें सब सर्कल ऑफिस में रखा उन्होंने लगभग 6-7 दिन। वहाँ पे उन्होंने हमें ट्रेनिंग के नाम पे थोड़ी चीज़ें सिखा दी। जैसे अगर हमें साइट अलॉट होती है इन फ्यूचर, या उस वक्त कुछ नहीं अलॉट हुआ था कि हमें क्या मिलेगा, तो अगर हमें साइट अलॉट होती है तो साइट पे जैसे बुकिंग काउंटर का काम, यानी आपको टिकट, जो विजिटर्स आते हैं मॉन्यूमेंट देखने, उनके टिकट्स कैसे स्कैन करने हैं, उन्हें कैसे डील करना, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी फोर्ट, एक ये भी काम होता है MTS का ही कि जो भी फोर्ट है, किला है, या कोई मॉन्यूमेंट की बिल्डिंग है, उसमें मतलब उस बिल्डिंग के 300 मीटर के अंदर कोई भी इलीगल काम नहीं हो रहा हो। मतलब कोई नई लोगों ने बिल्डिंग नहीं बना रखी हो, या लोग, ऐसा होता है ना, अपना घर बनाने लग जाते हैं गवर्नमेंट की उस पर, तो वो सब चेक करना है। और वो सब चेक करके आपको फ़ोटो लेना है या एप्लीकेशन वगैरह, वो सब करके अपनी सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। बस इतना ही काम है MTS का। यानी MTS को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसे अपने मॉन्यूमेंट के 1-2 बार राउंड भी मारने होते हैं कि कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है, मॉन्यूमेंट में कहीं कुछ टूटा तो नहीं है, कुछ डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ है। अगर वो हुआ है तो उसे अपने सीनियर ऑफिसर को बताना होता है, वो उन्हें सही कराएंगे। सीनियर ऑफिसर प्राइवेट स्टाफ को भेजेंगे, सही कराएंगे। अब अगर आप YouTube पे सर्च करोगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आपको बहुत सारा मिथ मिल जाएगा कि MTS में मतलब ये पियोन जैसी जॉब होती है, यहाँ आपसे झाड़ू लगवाते हैं। ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी जॉब है। इन सब कामों के लिए उनका खुद का प्राइवेट स्टाफ होता है, जो मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है। हर डिपार्टमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो ये घास वगैरह का काम हुआ, साफ़ सफाई का हुआ, ये प्राइवेट स्टाफ ही करता है। आपको बस उन्हें बताना होता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे गंदगी है, आप साफ़ कर दो। जितना अभी मैंने देखा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, यही सच्चाई है। बहुत अच्छी जॉब है, डिसेंट सैलरी मिलती है। और मैं एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए MTS बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि जब मैंने मतलब देखा कि जब हम ऑफिस में थे तो गर्ल्स से थोड़ी प्रेफरेंस भी मांगते हैं कि आपको कौन सी साइट चाहिए जो आपके घर के पास हो, या आप जहाँ पे ज़्यादा सेफ फील करते हैं। और वो सेफ्टी पहले देखते हैं गर्ल्स के लिए, तो मोस्टली ऐसी साइट देते हैं जहाँ उनके लिए अच्छी सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले। तो गर्ल्स के लिए MTS बहुत अच्छा है। बहुत बेसिक काम दिए जाते हैं गर्ल्स को, जैसे पब्लिकेशन में बिठा देना, लाइब्रेरी वगैरह में और म्यूज़ियम में। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चेयर पे बैठे रहना है और थोड़ी बहुत बस फॉर्मेलिटी के लिए काम होता है, और ऐसा कुछ खास काम नहीं होता है। तो गर्ल्स के लिए MTS बहुत अच्छी है। बाकी मुझे सैलरी के बारे में आपको बताना था। तो देखो, अभी मेरी कोई सैलरी नहीं आई है, क्योंकि ऐसा होता है जब यहाँ ऑफिस से फॉर्म फॉरवर्ड होते हैं उसके बाद ही सैलरी आती है, और अभी मेरे फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप पूछते हो ना सैलरी के बारे में कि सैलरी की वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, तो अभी आई नहीं है। जब आ जाएगी तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। तो ये तो हो गया, मैंने आपको शायद वर्क प्रोफाइल MTS की बता दी, आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ। ASI में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, जो मेरा डिपार्टमेंट है। हेडक्वार्टर होता है, एक सब सर्कल ऑफिस होता है, और साइट्स होती हैं। सभी जगह MTS का अलग अलग काम होता है। अभी आप, ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ शायद और डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही काम हो, वहाँ अलग हो सकता है, क्योंकि MTS का कोई भी काम नहीं है ऐसा स्पेसिफिक। वो फॉर्म में ही लिख के भेजते हैं। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, आपसे वो कुछ भी करा सकते हैं, आपकी सीनियर ऑफिसर। तो कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, अलग अलग चीज़ें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की वैरी करता है। किसी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम है, किसी में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। पर फिलहाल इस डिपार्टमेंट जिसमें मैं हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, और ये अच्छा डिपार्टमेंट है। और जो बेस्ट चीज़ है वो मैं आपको चीज़ बताता हूँ साइट की। तो मुझे फिरोज शाह कोटला मिला है। अब वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं विजिटर्स के नाम पे, शायद पूरे दिन में 50
मतलब 50 तो ज़्यादा ही कम हो गया, खैर पूरे दिन में मैक्स 300 लोग आ गए। तो 300 लोगों का टिकट स्कैन करना बहुत देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सारा समय है, हम पढ़ सकते हैं, हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं या जो भी आपको करना है। और MTS CA के अंडर काम करते हैं। CA यानी कंजर्वेशन असिस्टेंट। तो हम मतलब उन्होंने भी ऐसा बोल दिया है, अगर आप खाली हो तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस काम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो कि हम समझते हैं, ठीक है, काम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी कर सकते हो, खाली हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ साइट हैं जो थोड़ी बिजी हैं, जैसे रेड फोर्ट हो गया। अब जो बच्चे रेड फोर्ट पर जिन्हें मिले हैं, तो जो टिकट काउंटर का है, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता, वो उन्हें पूरे टाइम बिजी रहना पड़ता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। आपको पता होगा कि रेड फोर्ट अच्छी खासी साइट है, वहाँ एक रश रहता है, हमेशा ही रहता है। कुतुब मीनार हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गए, ये सारी साइट पे अच्छा खासा रश आपको मिलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है। और एक और चीज़, चाहे हेडक्वार्टर हो या सब सर्कल ऑफिस हो या साइट्स हो, कोई भी आपको अपनी मर्जी से नहीं मिलती हैं, आपको बस वो रैंडमली अलॉट कर देते हैं। अब मुझसे उन्होंने ना कभी पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपको साइट्स लेनी है या आपको ऑफिस चाहिए। रिजल्ट में भी डिपार्टमेंट का भी आपसे पूछ के नहीं होता है, वो रैंडमली चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें रैंडम होती हैं। शायद मैंने आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर दिए होंगे। एट द एंड मैं यही बोलूँगा, MTS बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको एक डिसेंट सैलरी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपके गार्ड लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे। अच्छा फील आता है जब आपको दूसरे रिस्पेक्ट करते हैं। और आप, सबसे बेस्ट चीज़ है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है अगर आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यही थी जॉब प्रोफाइल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे आपसे एक चीज़ बोलनी थी कि इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी पर्सनली। और मैंने एक्चुअली वीडियो 2-3 दिन पहले बनाई थी, पर मैंने वीडियो बना ली, लेकिन मैंने रियलाइज़ करा उसमें वॉइस बिल्कुल अच्छी नहीं आई। मैंने माइक का यूज़ किया था और मेरा माइक बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो मैं नया माइक लूँगा, फिर आगे की भी प्रोसेस आपको बताऊँगा, चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। थैंक यू सो मच। आगे मैं आपके साथ अपडेट सारे शेयर करता रहूँगा, सैलरी का या जो भी आगे रहेगा। थैंक यू सो मच।